हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑर्बिट। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट अपनी जो टॉपिक स्टार्ट किया था 2.3 डेवलपमेंट एंड डेविएशन, एंड हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा प्री नेटल स्टेज को, और हमने उसका लास्ट टॉपिक था हमारा फेटल स्टेज, और हमने जाना फेटल स्टेज एंड होता है जब तक बेबी का बर्थ ना हो जाए। अब फेटल स्टेज के बाद जो प्री नेटल स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है अकॉर्डिंग टू सिलेबस इज प्री स्कूल एज। अब प्री स्कूल एज होती क्या है? 3 to 5 ईयर, और यू कैन से 3 to 6 ईयर को हम प्री स्कूल एज कहते हैं। खुद सोचिए, जब बच्चा प्री मतलब स्कूल, प्री स्कूल, स्कूल से पहले वाली एज, प्री स्कूल एज। बच्चा स्कूल कब जाता है? 5 ईयर से जाता है, 6 ईयर से जाता है। तो इससे पहले जब वो प्ले स्कूल में होता है या फिर घर पे ही होता है, उस एज को प्री स्कूल एज कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है, इनफॉर्मली एजुकेशन दी जाती है। जब वो स्टेज होती है हमारी प्री स्कूल एज, वो तो होती है 3 to 5 ईयर्स। बट बच्चे का हमने जो लास्ट स्टेज पढ़ा वो था बर्थ तक, और बर्थ के बाद सीधे हम 3 to 5 ईयर्स पे आ गए। क्यों? यहाँ पे हम एजुकेशन व्यू से पढ़ रहे हैं, स्कूल पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, इसलिए सीधा जब बच्चे का बर्थ हुआ वो सब हमें जाना। उसके बाद हम जब बच्चा स्कूल आएगा हम वो स्टेज पे आ गए। लेकिन जो बीच का एज था वो था इन्फेंट एज, जब बच्चा घर पे होता है, घर के एनवायरनमेंट से ही जो अपनी चीजें लर्निंग करता है, उस एज को कहते हैं इन्फेंट एज। तो हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हर स्टेज में हम सारे के सारे डेवलपमेंटल एरियाज को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंटल एरियाज होते कौन कौन से हैं। ठीक है, 6 एरिया होते हैं हमारे डेवलपमेंट के। कौन कौन से 6 एरिया होते हैं? इंग्लिश में फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम शारीरिक विकास कहते हैं, पहला। दूसरा होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम भावनात्मक विकास कहते हैं या संवेगात्मक भी कहते हैं। फिर आता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, और यू कैन से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको? संज्ञानात्मक या फिर मानसिक विकास। फिर होता है हमारा मोरल डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नैतिक डेवलपमेंट, नैतिक विकास। ठीक है, फिर आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सामाजिक विकास। और लास्ट होता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाषाई विकास या भाषा विकास। ठीक है, तो ये 6 के 6 स्टेजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब हर एक एज में बच्चे की क्या स्टेज, कौन सी कैसे ग्रो हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है, हम ये जानेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं इन्फेंट एज से। इन्फेंसी, जिसको हम कहते हैं शैशव अवस्था। क्या कहते हैं? शैशव अवस्था। इसका क्या होता है? बर्थ से लेके 2 ईयर का एज होता है। कहीं कहीं मेंशन किया आता है 0 to 2। 0 कोई एज नहीं होती, 0 कहना मैटर ही नहीं करता। तो आपको बर्थ से लेके 2 ईयर तक बोलना है। ठीक है, सो बर्थ से लेके 2 ईयर तक, यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया था मैंने। ठीक है, सो बर्थ से लेके 2 ईयर तक। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, रैपिड ग्रोथ होती है बच्चे की। क्यों? बच्चा बिल्कुल ही अभी आया है, एनवायरनमेंट से जुड़ा है, इस टाइम पे उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिड होगी। और मोस्टली ग्रोथ कब होती है? जब बच्चा सो रहा होता है। जब बच्चा सो रहा होता है, सोते टाइम हर चीज की ग्रोथ ज्यादा होती है। लाइक हम लोग भी कहते हैं कि रात को हमारे स्किन, हमारे सेल्स रीजेनरेट होते हैं, डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन हम कितनी देर सोते होंगे? अगर कोई नैप लेता है तो 1 घंटे का या आधा घंटे का लेता होगा। ठीक है, लेकिन जो रात को हम लगातार 7 से 8 घंटे सोते हैं, हमारी बॉडी को सपने नहीं आते कि रात हो गई है। नहीं, हमारी बॉडी लगातार जब इतने लंबे टाइम के लिए स्लीप लेती है, अपने आप को रिलैक्स करती है, तब वो डेवलप होती है, तब वो रीडेवलप होती है। ठीक है, सिमिलरली जब जब बच्चा सोता है उस एज में उसका डेवलपमेंट फास्ट होता है और बेटर होता है। तो बच्चा जब सोता है तो उसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है। इसलिए यही रीजन है कि छोटे बच्चे ज्यादातर सोते हुए मिलते हैं वो, और फिर पूरे दिन सोने के बाद रात मिलती है और वो रात को जगते हैं थोड़ी देर। ठीक है, फिर है बोन। इस एज में बच्चे की बोन कितनी होती है? 270 होती है। बहुत चबी चबी होते हैं बच्चे, 270 उनकी बोन होती है। फिर धीरे धीरे 206 तक हो जाती है। फिर वेट होता है बच्चे का 2.5 किलो से लेके 4 किलो का, 2.5 kg से लेके 4 kg। देन हाइट होती है 20 इंचेस, और अगर सेंटीमीटर में बोले तो 50 सेंटीमीटर। बच्चे की हार्ट बीट होती है 140। फिर हम बात करते हैं, बच्चा इस टाइम पे लर्न थ्रू द सेंसेस कर रहा है। मैं यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट को लेके नहीं चल रही हूँ, मैं कॉमनली जो भी उसके वो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे कोई पियाजे, वाइगोट्स्की किसी को मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, लर्न थ्रू सेंसेस, बच्चा अपने सेंसेस से करता है। क्यों? आप देखते हैं उस एज में बच्चे को आप जो भी दोगे वो उठा के सीधे अपने मुंह में डालता है।
आपने उसको कोई वो की होती है खेलने वाली, वो दी, उसने उसको मुंह में डाला, आपने उसको पेन दिया, वो मुंह में डाल देगा, पकड़ेगा और मुंह में डालेगा। उस टाइम पे वो हर चीज को समझने के लिए अपने सेंसेस ही इस्तेमाल करता है। ठीक है, फिर आता है हमारा 5 मंथ। कुछ माइलस्टोन है। 5 मंथ में बच्चा सिटिंग विद सपोर्ट, बच्चा सपोर्ट से बैठना सीख जाता है। इट मीन्स कहीं पे उसका टेक लगा होगा और वो बैठ जाएगा, सिटिंग विद सपोर्ट। सिमिलरली 9 मंथ्स में बच्चा स्टैंडिंग विद सपोर्ट, मतलब किसी चीज का सपोर्ट लेके वो स्टैंड कर पाएगा। जब यहाँ पे बच्चा सिटिंग विद सपोर्ट सीख रहा है, एज वेल एज बच्चा इस टाइम पे अपने दोनों हाथों की हेल्प से चीजों को होल्ड करना सीख जाता है। अगर उसका वो जो मिल्क मग है उसमें हैंडल है तो उनको, या फिर अपनी बॉटल को होल्ड करना सीख जाता है। स्टैंडिंग विद सपोर्ट में बच्चा अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी थंब को यूज करना सीख जाता है। आप देखते हैं बच्चे को छोटी सी चीज, मम्मा गंदा, तो वो अपनी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ देखा कि पहले बच्चे ने बैठना सीखा, फिर स्टैंडिंग सीखी। इट मीन्स यहाँ पे सिफेलोकॉरल प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। सिफेलोकॉरल जब बच्चे की डेवलपमेंट हेड टू टो होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, 2 प्रिंसिपल होते हैं। तो ये था हमारा इन्फेंसी। यहाँ पे बच्चा 2 ईयर्स का। अब बच्चा आया 3 ईयर में, जो है हमारी प्री स्कूल एज, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, या फिर पूर्व बाल्य अवस्था भी बोलते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम सारे डेवलपमेंट को लेकर चलेंगे। सबसे पहले आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट पे। फिजिकल डेवलपमेंट 2 तरह का होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर जब बच्चा अपनी बड़ी मसल्स इस्तेमाल करता है, फाइन मोटर जब बच्चा अपनी स्मॉल मसल्स या फिर फिंगर की टिप से इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है, पहले ग्रॉस मोटर में जब बच्चा 3 साल का है, तो ग्रॉस मोटर में बच्चा क्या करता है, राइडिंग ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल नहीं, बच्चा बैलेंस नहीं कर सकता 3 साल में, ट्राईसाइकिल, क्योंकि उसमें बैलेंसिंग की नीड नहीं होती। ऑल्टरनेट फीट वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स, बच्चा इस टाइम पे ऑल्टरनेट फीट यूज करता है जब वो चलता है। आप छोटे बच्चों को देखोगे वो कैसे चलते हैं, उन्होंने 1 फीट ऊपर रखा, फिर दूसरे फीट को भी वहां लाएंगे, फिर दूसरा फीट, फिर तीसरा फीट। लेकिन जब बच्चा 3 ईयर में आता है तो वो कोशिश करने लगता है, और कभी कभी जो बच्चे थोड़ा जल्दी सीखते हैं वो ऑल्टरनेट अपने पैर रखना सीख जाते हैं। इट मीन्स एक स्टेयर पे और फिर दूसरे स्टेयर पे। उनकी स्पीड एक अडल्ट से कम होगी, लेकिन वो सीख जाते हैं। उनके लेग्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा, स्पीड कम होगी, बट वो ऑल्टरनेट फीट यूज करना जब वो स्टेयर पे क्लाइंब कर रहे होते हैं तो सीख जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी टाइम पे 3 ईयर में बच्चे के फाइन मोटर क्या डेवलप होते हैं। क्ले या फिर फिंगर पेंटिंग काइंड ऑफ चीजें बच्चा, मतलब अब बच्चे की फाइन मोटर इतनी डेवलप हो गई कि वो क्ले से खेल सकता है, चिकनी मिट्टी से खेल सकता है, और फिंगर पेंटिंग मतलब फिंगर से पेंटिंग कर सकता है। आप थंब पेंटिंग करवाओ उसको, फिंगर से ऐसे ड्रॉ करवाओ, कुछ वो कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को क्ले पेंटिंग आ गई है, क्ले से बनाना आ गया है कुछ, या फिर फिंगर पेंटिंग आ जाएगी। इट मीन्स बच्चा इस एज में उन चीजों को हैंडल करना सीख पाएगा अगर आप उसको सिखाएंगे तो। फिर आता है स्टैक ब्लॉक्स। बच्चा इस टाइम पे ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक स्टैक करना सीख जाता है 9 to 10 नंबर्स में। ठीक है, सो ये था हमारा 3rd, जब बच्चा 3 साल का था, 3rd ईयर में था। अब बच्चा आया 4th, मतलब 4 साल का हो गया। इस टाइम पे बच्चा ग्रॉस मोटर में देखे, कैन इजिली कैच, थ्रो, रन, टर्न, स्टॉप, ब्रश, ड्रेस अप एंड एक्सेट्रा। इस टाइम पे बच्चा क्या कर सकता है, रन, बहुत अच्छे से भाग सकता है, भागना सीख जाएगा। टर्न मतलब भागते हुए टर्न कर लेगा। आप छोटे बच्चों को देखते हैं, आप जब उनको बोलते हैं, आपको पेरेंट्स आपके बोलते होंगे कि जब छोटे बच्चे भाग रहे हो तो उनको पीछे से मत आवाज लगाओ। क्यों? क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं होता कि आप उनको आवाज लगाओ और वो टर्न हो। वो टर्न होने के चक्कर में गिर जाते हैं। इसलिए दूसरे मतलब छोटे बच्चों को भागते हुए चलते हुए हम टोकते नहीं है पीछे से, वरना वो गिरने के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। लेकिन जब बच्चा 4 साल की एज में आता है और अगर वो मतलब रन कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसका कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया है। वो अगर धीरे धीरे थोड़ा भाग रहा है तो वो थोड़ा बहुत पीछे मुड़ सकता है, उसका कोऑर्डिनेशन कुछ लेवल तक बन चुका है इस चीज में। स्टॉप अचानक से रुक सकता है, जबकि जहां 1-2 साल का बच्चा होगा वो भाग रहा होगा, अब 1-2 साल का तो भागेगा ही नहीं, मतलब 3 साल की एज में जब बच्चा भागेगा तो आप उसको रोकोगे तो वो रुक नहीं पाएगा, उसका इतना अपनी बॉडी पे बैलेंस नहीं है, वो गिर जाएगा। लेकिन 4 साल में आने के बाद बच्चा अपनी बॉडी को बैलेंस करना इतना सीख जाता है, इसका उतना फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है ग्रॉस।
सिमिलरली उसको सिखाया जाए तो ब्रश सीख सकता है, कॉम्बिंग करना सीख सकता है, ड्रेसिंग थोड़े से किसी हेल्प से, गाइडेंस से वो ये सारी चीजें भी सीख सकता है। प्रो नहीं लेकिन सीख सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फाइन मोटर की बात करें तो बच्चा प्रिंट सम लेटर्स, अगर सिखाया जाए तो कुछ लेटर्स को प्रिंट करना मतलब लिखना सीख सकता है। कट ऑन लाइन, बच्चे वाली सीजर्स से जो प्लास्टिक सीजर्स आती हैं विद गाइडेंस, वो एक लाइन पे कट करना सीख सकते हैं। कलरिंग, वो कलरिंग सीख सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में उनकी कलरिंग कैसी होती है, स्क्रिबल वाली होती है, क्या कहते हैं उसको, खचमचाना जो कहते हैं वो होती है। उनको नहीं पता कि उनको बॉक्स के अंदर कलर करना है या उनको कोई शेप बना दिया आपने एप्पल वगैरह उसमें कलर करना है, उनको सिर्फ कलर करने से मतलब होता है उस एज में, ठीक है। तो इतना डेवलपमेंट है उसकी उनकी फिंगर में कि वो कलर को पकड़ रहा है और उसको कोऑर्डिनेट करते हुए कहते हैं रब कर रहा है कि उस पर कलर हो पा रहा है, ठीक है। ये हो गई कलरिंग की, ये हो गई 3 इयर्स की। अब बच्चा 5 साल का हुआ, उसके अगर हम मोटर डेवलपमेंट में ग्रॉस की बात करें तो रन इन अ अडल्ट मैनर। अब बच्चा ऐसे भागेगा तो थोड़ा बड़ों जैसा लगता है। आप देखते हैं छोटे बच्चे जब भागते हैं तो हमें हंसी आ जाती है क्योंकि उनको भी उतना तरीका नहीं आता, लेकिन 5 ईयर तक बच्चे थोड़े अडल्ट की तरह भागना स्टार्ट कर देते हैं। जंपिंग और स्किपिंग, कूदना और कहते हैं रस्सी कूदना भी इनको आ जाता है, ठीक है। इस टाइम पे मतलब वो जंपिंग करते हुए ज्यादा गिरते नहीं है और स्किपिंग भी इनको आ जाती है अगर सिखाई जाए तो। फिर है फाइन मोटर में ग्रास्प पेंसिल लाइक अडल्ट। इस एज में बच्चा पेंसिल को एक अडल्ट की तरह पकड़ता है। छोटे बच्चे पेंसिल कैसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ रहे होंगे, ऐसे पकड़ रहे होंगे, लेकिन जब वो 5 ईयर की एज में है और उसको प्रैक्टिस में रखा गया है तो वो पेंसिल बड़ों की तरह, अडल्ट की तरह पकड़ना सीख जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, कलर विद इन द लाइन्स, लाइन के अंदर कलर्स करना। अब आप उनको कोई शेप बना कर दोगे, एप्पल, मैंगो, स्क्वायर, सर्कल, अब वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो उस शेप के अंदर ही कलर करे। हाँ, गलती से निकल सकता है, वो तो हमसे भी निकल जाता है, लेकिन अब उनमें वो सेंसेस हैं कि हाँ ठीक है मुझे इसी के अंदर करना है, ठीक है। कट एंड पेस्ट सिंपल शेप्स, अब वो कुछ चीजों को, कुछ सिंपल शेप्स को कट कर सकते हैं एज वेल एज पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां भी बात कटिंग की आ रही है और ऐसी चीजें जहां बच्चा हार्म हो सकता है वहां पे विद गाइडेंस है, ये आपको याद रखना है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। ये हमने जाना फिजिकल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं लैंग्वेज और थिंकिंग की। लैंग्वेज और थिंकिंग क्या है, कॉग्निशन का पार्ट है। इट मीन्स यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब इन दोनों को चीजों को साथ में क्यों लिया है, इन दोनों डेवलपमेंटल एरिया को, उसका रीजन, आप कुछ बोल रहे हैं उससे पहले कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं। मैंने ये लेक्चर, अभी मैं ये जो बोलने वाली हूँ, कहीं ना कहीं मैंने इसको रीड करा, मेरे दिमाग में वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो वो मेरा कॉग्निशन में है, फिर मैं लैंग्वेज में ला रही हूँ, वो इंटररिलेटेड है इस वजह से, ठीक है। अब पहली बात, ये 3, 4, 5 मैंने नंबर्स गलत नहीं लिखे हैं, ये एज के अकॉर्डिंग मैंने एक एक माइलस्टोन लिया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है। तो 3 ईयर में बच्चे का क्या होगा, 75 to 80% स्पीच अंडरस्टैंडेबल होती है। इस एज में बच्चा जो बोलता है आप समझ सकते हैं 75 to 80%। मे बी वो, अगर वो तोतलापन अलग चीज है, लेकिन वो अब उन वर्ड्स को इस्तेमाल करके अपने आप को एक्सप्रेस करने लग गया है, उसकी वोकैबुलरी इतनी है, अब उसकी लैंग्वेज डेवलप इतनी हो चुकी है, उसका कॉग्निशन इतना है कि उसको पता है कि इस चीज को क्या बोलना है, इस चीज के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। जैसे मम्मा भूख, मम्मा खाना दो, वो सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस्तेमाल कर सकता है और बहुत इजीली अपने आप को, सामने वाले को अपनी चीजें कन्वे कर सकता है। सिमिलरली इस टाइम पे जब पेरेंट्स उन बच्चों को कुछ बोलते हैं तो वो उन चीजों को बहुत हद तक समझ पाते हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं बस उसी को नहीं समझ पाते, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा सिंपल सेंटेंस की स्टेज पे होता है। सिंपल सेंटेंस मीन्स खाना दो, पानी पीना है, खेलने जाना है, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है, ठीक है। फिर बात करते हैं यूजेस ऑफ फोर्थ। जब बच्चा 4 साल में है तब क्या होगा, 4 साल में है तो यूजेस 1500 वर्ड्स वोकैब। इट मीन्स बच्चे की वोकैबुलरी इस टाइम पे कितनी है, कम से कम 1500 शब्द की है। शब्दकोश बच्चे का 1500 शब्द का है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों से 1500 वर्ड्स बोलेंगे कि हमें लिख कर दो या फिर हमें सुनाओ, नहीं। इट मीन्स बच्चे के कॉग्निशन में कहीं ना कहीं अभी 1500 वर्ड्स हैं, वो उनको इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो अब वो इस स्टेज पे है कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें 2 कमांड आ रही हो, वो सेंटेंस वो कर सकते हैं। जैसे मम्मा गेट खोलो, कोई आया है, या फिर मम्मा मैं बाहर जाऊंगा खेलूंगा,
ठीक है, तो ये क्या है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 5th एज में जब बच्चा 5 साल का हो गया उस टाइम पे स्पीक फ्लुएंटली, अब बच्चा फ्लुएंटली बोल लेता है, ठीक है। एज वेल एज स्टिल कंफ्यूज्ड इन फैंटेसी एंड रियलिटी, लेकिन अभी तक बच्चा फैंटेसी और रियलिटी में कंफ्यूज्ड है। इट मीन्स आप देखते हैं बच्चा गिर जाता है, चोट लगती है, हम उस चीज को, फॉर एग्जाम्पल इससे चोट लग गई तो हम उसको मार देते हैं और बोल देंगे अब नहीं मारेगा, इसको चोट लग गई। बच्चा उस चीज को मान जाता है, उसको लगता है कि हाँ इसको भी चोट लगती है, वो उसकी फैंटेसी है। वो स्टोरीज देखता है, स्टोरीज सुनता है, टीवी में कार्टून्स देखता है, उनको रियल मानता है और फिर वो रियल लाइफ में भी है, कहीं ना कहीं उसको उन सब चीजों में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 ईयर तक जब हम लैंग्वेज और थिंकिंग की बात करते हैं। अब आते हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे। सोशल और इमोशनल को साथ में क्यों लिया है, बच्चा सोशली थोड़ा जाएगा और उस टाइम पे उसके अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है वो। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को पता है कि बाहर जिद नहीं करनी है, तो वो उस टाइम पे रोता नहीं है, तो उसको पता है कि सोशल में जब मैं बाहर होऊंगा मुझे जिद नहीं करनी है, मुझे रोना नहीं है। उसने अपने इमोशन को कंट्रोल करा, क्यों, क्योंकि वो सोशल डेवलपमेंट, सोशल एरिया में है किसी, तो कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है, इसलिए इनको साथ में लिया गया है। तो पहला, जब बच्चा 3 साल में है तो क्या करेगा, एंजॉय हेल्पिंग इन हाउस होल्ड टास्क। इस एज में बच्चा हाउस होल्ड टास्क को एंजॉय करता है, करना पसंद है उसको, और दूसरों को हेल्प करना भी। क्यों, अभी बच्चा 3 साल का है, 1 या 2 साल में कहाँ गया होगा, 3 साल में घर पे ही रहेगा, इस प्री स्कूल में शायद जाना शुरू करेगा अब वो, ठीक है। तो उसके लिए इस टाइम पे उसकी दुनिया क्या है, मम्मी पापा या घर में जो भी लोग हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं वही उसको भी करना है, वही उसको लगता है वही काम होता है, तो वही वो करना चाहता है, चाहे वो मम्मा के साथ, पापा के साथ, भाई हो, कोई और हो फैमिली में, उनके साथ करना पसंद करता है। बिगिन टू रिकॉग्नाइज ओन लिमिट और आस्क हेल्प। इट मीन्स बच्चा अब अपनी लिमिट जान चुका है। आप ना 1 या 2 साल के बच्चों को कुछ भी दे दो, उसके सामने गर्म चाय रख दो, वो उसमें उंगली डाल देगा और जल जाएगा, उसको नहीं पता कि वो गर्म चाय है। लेकिन जब वो 3 साल या 3-3.5 साल की एज में है, इट मीन्स अब कहीं ना कहीं उसको मालूम पड़ गया कि ये चीज करूंगी ना तो मुझे दिक्कत होगी, मेरे को चोट लगेगी, मुझे नहीं करना चाहिए। अब वो भागते भागते उसको मालूम है यहाँ बाउंड्री है, इसके आगे गया तो गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी। लेकिन आप वही छोटे बच्चे को क्रॉल करने के लिए छोड़ दो, उसको नहीं मालूम कि बाउंड्री क्या है, वो गिरेगा तो उसके साथ क्या होगा, वो बस चलता जाएगा और वो गिर जाएगा। लेकिन 3-3.5 साल की एज में बच्चे के सामने आप चाय रखो, उसको उसमें से हल्का सा धुआं दिखेगा, वो समझ जाएगा कि ये गर्म है, इसको नहीं छूना वरना चोट मुझे ही लगेगी। और जो चीज वो नहीं कर पाता उसके लिए वो हेल्प मांग सकता है, दो मम्मा दो, जैसे वो किसी हाइट पे नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां पे वो मम्मा दो, ऐसे हेल्प ले सकता है, ठीक है। फिर है 4th, टर्न, शेयरिंग एंड कोऑपरेशन। जब बच्चा 4 साल का है वो इन सारे कंसेप्ट को लर्न करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे मैंने 3 साल बोल दिया, 4 साल बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल में बच्चा पक्का कर ही लेगा। ऑब्वियसली कुछ पंथ का आगे पीछे हर बच्चे में होता है, हर एक बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ 3 बोल दे तो 3 साल में बच्चे को पक्का आना ही चाहिए। क्या पता वो 3.5-4 के पास आसपास में करे, और क्या पता वो 2.5 साल में कर ले, तो डिपेंड करता है चाइल्ड टू चाइल्ड, ठीक है। इतना रिजिड मत होना इन सब पे। फिर है जब बच्चा 4 ईयर में है तो कहीं ना कहीं टर्न, शेयरिंग और कोऑपरेशन के कंसेप्ट को जान जाता है। कैसे, मतलब अब उसको पता है कि अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा है, फॉर एग्जांपल बॉल गेम खेल रहा है, तो उसको अपने पास बॉल आने के लिए वेट करना है, उसको अपनी टर्न का वेट करना है। अगर वो नहीं करेगा तो उसका कोई खेलेगा नहीं, अब वो इस चीज से अवेयर है। शेयरिंग, उसको पता है कि घर पे मैं कोई भी चीज लेके जाऊंगा मुझे सबको शेयर करना है। अब ये भी नहीं है कि बच्चों को अपने आप दिमाग में आ जाएगा शेयरिंग, नहीं, आपको उसको सिखाना है। इसका मतलब ये है कि इस एज में बच्चा इतना कॉग्निटिवली, इतना इमोशनली और सोशली डेवलप हो जाता है कि आप उसको शेयरिंग का कंसेप्ट सिखाते हुए आओगे तो यहाँ पे आके वो सीख जाएगा, ठीक है। फिर कोऑपरेशन, इट मीन्स वो कोऑपरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को बोला कि आज हम पार्क नहीं जाएंगे, आज हम मम्मा को कोई जरूरी काम है, तो बच्चा रुकेगा, वो भी सोचेगा ठीक है, कोऑपरेट करने की कोशिश करेगा। तो बहुत ज्यादा जरूरत होगी या फिर बहुत उसका मन होगा तब वो जिद करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे अगर उनको प्यार से समझाया जाए तो इस एज पे आके वो चीजों को समझने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो सोशली रोएंगे नहीं, अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे। ऑब्वियसली बुरा लगेगा उसको कि उसको पार्क जाने का टाइम है, उसको नहीं लेके जाया जा रहा, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं अपने इमोशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। फिर बच्चे के अंदर यहाँ पे जेलिसी आ जाती है,
चाहे वो क्लासमेट्स, अपने पीयर्स या फिर अपने सिबलिंग्स को लेके हो, और कभी कभार पेरेंट्स को लेके हो जाती है कि ये मेरी मम्मा है, मेरे पापा है, सिबलिंग्स को लेके कि उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझको कम। मे बी वो दिखाए नहीं, लेकिन उनमें वो फीलिंग आ जाती है। तभी बोला जाता है इस टाइम पे अगर घर पे 2 छोटे बच्चे हैं तो उन पे ध्यान देना जरूरी है कि उनके अंदर वो जेलसी वाली फीलिंग आए ना, क्योंकि अगर इस टाइम पे इस पे ध्यान ना दिया जाए तो वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है और कभी कभार उससे एडवर्स इफेक्ट आते हैं। ठीक है, फिर है ट्रुथ और लाई कंसेप्ट। मतलब इस टाइम पे ट्रुथ और लाई कंसेप्ट का मतलब ये है कि बच्चा अब कहीं ना कहीं जानता है कि झूठ बोल के मैं कभी कभी बच सकता हूँ, और वो कोशिश भी करता है। ऑब्वियसली वो बच्चा है, उसका झूठ हम पकड़ लेते हैं, लेकिन वो अपने लेवल पे ट्राई करता है। अब 4 साल हो गए, अब बच्चा आया 5 साल की एज में। यहाँ पे बच्चे को राइट और रॉन्ग कंसेप्ट है। यहाँ पे उसके लिए ट्रुथ और लाई सिर्फ एक बचने का तरीका था। यहाँ पे राइट और रॉन्ग उसको पता है कि नहीं, किसी को मारना गलत है, किसी से बदतमीजी करना गलत है, किसी की हेल्प करना गुड है। तो यहाँ वो राइट और रॉन्ग को समझता है। ठीक है, मिमिक्स फॉर प्रेज। अब वो प्रेज के लिए, मतलब अटेंशन पाने के लिए कि कोई उसकी तारीफ करे, उसके लिए मिमिक करता है, एक्टिंग कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है। जैसे आप देखते हैं बिल्ली की आवाजें निकालेंगे या कोई एक्टर हो उसकी आवाज निकालने की बच्चे कोशिश करते हैं। फिर आता है प्ले मेक बिलीव। इट मीन्स बच्चा अब ऐसे गेम खेलता है जिसपे वो बिलीव करता है। जैसे लड़कियां साड़ी पहन के मम्मी की एक्टिंग करती हैं, लड़के बैग ले जाके पापा की एक्टिंग करेंगे या फिर सुपर हीरो बनेंगे। तो ये क्या है? प्ले मेक बिलीव। प्रिफर सेम सेक्स पेयर्स। इट मीन्स इस टाइम पे बच्चे खेलते सबके साथ हैं, वो लड़के लड़की दोनों के साथ खेलेंगे, लेकिन अगर लड़का है तो वो कोशिश करेगा कि उसका अच्छा फ्रेंड लड़का हो। अगर आप ट्राई करो, कोई एक बच्चा है, उसके फ्रेंड लड़का लड़की दोनों है, उसकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा, अगर वो लड़की है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड लड़की ही होगी, अगर लड़का है तो उसका बेस्ट फ्रेंड लड़का ही होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे वो प्रेफर करते हैं कि सेम सेक्स का जो पीयर हो वो उसका फ्रेंड हो। बात अलग है, वो खेलेंगे सबके साथ। ठीक है, तो ये क्या था हमारा पूरा का पूरा प्री स्कूल एज। और मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो मोरल डेवलपमेंट ओवरऑल हर जगह हो रहा है। मोरल डेवलपमेंट क्या है? जब बच्चे का नैतिक विकास हो रहा है, बच्चे ने राइट रॉन्ग जाना, बच्चे ने जाना कि ट्रुथ और लाई का कंसेप्ट क्या है, हम बच्चे को गुड बॉय प्रेस कर रहे हैं। ये सारे के साथ साथ ही बच्चे का मोरल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये था पूरा का पूरा प्री स्कूल एज। आई होप मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हों। आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्कूल एज। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।